नमस्कार सभी को। मैं हूं आर्किटेक्ट नबीश शर्मा और गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। आर्किटेक्चर के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए और आज भी मन किया कि एक वीडियो और बनाई जाए। काफ़ी लंबा समय हो गया था। पुरानी जो वीडियोस बनाई थी 2-3 मैंने वो StilPlus 4 के ऊपर बनाई थी और अभी भी फ़िलहाल जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, खासकर रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर जो हरियाणा में गुड़गांव में है, उसकी जो नॉलेज है वो शेयर करने के लिए बनाई है। अगेन हॉट टॉपिक वही है कि StilPlus 4 और उसी के जो मुद्दे हैं वही चलते जा रहे हैं, खासकर गुड़गांव में तो। और रीज़न उसका मेन यही है कि ज़मीन जो है, ज़मीन बहुत एक्सपेंसिव है। और जो भी आज की डेट में गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर किसी भी एक्सपेंसिव जगह जहाँ पर प्लॉट खरीदता है तो उसका पहला जो मोटिव होता है वो होता है कि मैं इसको फुल यूटिलाइज कैसे कर सकूँ। और जहाँ पे StilPlus 4 आप बना सकते हैं आज की डेट में, तो हर किसी का मन यही होता है कि एटलीस्ट मैं Parking+4 की परमिशन किसी तरीके से ले लूँ, तभी एक तरह से जो ज़मीन में उसने पैसा अपना लगाया होता है या फिर लगाने जा रहा होता है तो वो वसूल होता है। रेट सबको पता है ज़मीन के किस तरीके से भाग रहे हैं, कोई कम नहीं हुए, बढ़ते जा रहे हैं और अभी आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे। तो एंड यूज़र की पहली चिंता यही रहती है, StilPlus 4 अगर वो कोई प्लॉट ले रहा है तो बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो उसकी एक बेसिक अपडेट आपको मैं देना चाहूँगा। क्या है कि StilPlus 4 जो कंस्ट्रक्शन है पहले बैन हो गई थी 2023 में फेब में, और फिर लंबे समय के बाद 2024 में अक्टूबर में फिर ये ओपन हुई थी और जून या जुलाई में ओपन हुई थी और लोगों ने फिर अपना Parking+4 फ्लोर बनाना शुरू किया। और उसमें नियम आ गए थे पड़ोसी से एनओसी लेना। सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हमें जो राइट और लेफ्ट साइड के जो हमारे पड़ोसी हैं उन लोगों से एनओसी लेनी होती है कि वो हमें अप्रूवल दे कि उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर हम Parking+4 फ्लोर्स बनाते हैं। अब उसमें भी काफ़ी नियम है जो मैं आपको आगे दोबारा बताऊंगा ताकि क्लैरिटी हो कि कैसे एनओसी लेनी है, किस सिनेरियो में एनओसी लेनी है। बेसमेंट बनाते हैं तो कैसे एनओसी लेनी है, लोग एनओसी नहीं दे रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, वो सारी चीज़। लेकिन पहली जो अपडेट है इसमें क्या था कि Parking+4 ओपन होने के बाद कुछ क्राइटेरियाज थे, कुछ बाइलॉज थे, कुछ पॉलिसीज़ के अंदर जो चीज़ें लिखी थी उसके अनुसार लागू होने के बावजूद भी कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो है PILs लगी हुई थी, एसोसिएशन है उन्होंने लगाई थी, कुछ सिंगल यूज़र्स ने भी लगाई हुई थी, सिंगल लोगों ने भी लगाई हुई थी। तो अभी जो लास्ट डेट चल रही थी, जैसे अभी 1 सितंबर की जो लास्ट डेट थी, वो डेट में काफ़ी लोग घबराए हुए थे और पिछले काफ़ी समय से, लगभग साल से, जब से Parking+4 ओपन हुआ है तब से क्या है कि कोर्ट की एक डेट लगती है जहाँ पर एक कोई मिस्टर एक्स हैं या फिर कोई एसोसिएशन है XYZ, वो PIL उन्होंने डाली हुई है और वो स्टे मांगते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है हरियाणा में, तो Parking+4 की जो पॉलिसी को लागू किया है दोबारा नियमों के साथ में, उसको ऊपर फिर स्टे लगाया जाए। तो जब भी डेट आती है, कोर्ट की हियरिंग की डेट आती है, एकदम से जो मार्केट में जो लोग हैं, प्लॉट ओनर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस डेट के ऊपर जा करके कहीं Parking+4 फ्लोर्स के मैप सैंक्शन होना बंद ना हो जाए, तो हम पहले अपना फटाफट से मैप सैंक्शन करा लें। तो जो मैं इस चीज़ की नॉलेज रखता हूँ और जो मैंने देखा है कि पिछले, जब से ये ओपन हुआ है Parking+4 फ्लोर, तब से अब तक करीब करीब हुड्डा और DTP को मिला करके समथिंग अराउंड 7 से 8 हज़ार परमिशंस हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। 7 से 8 हज़ार मकान जो बनेंगे अभी हरियाणा में, इसमें मुझे लगता है कि 5,000 से प्लस जो जिनको परमिशंस मिली हैं वो सिर्फ गुड़गांव के होंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में परमिशन ऑलरेडी लोग ले चुके हैं इसी जल्दी में कि भाई ये बंद ना हो जाए, कोर्ट से स्टे ना हो जाए। तो ये इतना बड़ा अमाउंट हो गया। अगर मान के चलिए कोर्ट की डेट ऐसी चलती रही तो एक समय तो ऐसा आएगा कि जितने भी प्लॉट ओनर्स हैं वो परमिशन ले ही लेंगे। जब परमिशन ले ही लेंगे तो फिर कोर्ट अगर स्टे कर भी देता है तो उससे क्या मिलेगा। दूसरा, सरकार ने पॉलिसी है जो सोच समझ के कुछ बनाई है, उसमें भी कमियां है, वो ठीक होनी चाहिए। और यहाँ पे पॉलिसी को बंद करने की या स्टे लेने की बात होती है तो ये भी मुश्किल है। अब जो 1 तारीख की जो सितंबर की डेट थी, हियरिंग थी जो, उसको मैंने भी देखा था जो जूम मीटिंग के ऊपर। तो मैंने पहले, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ हियरिंग होगी, कोई बातचीत होगी, लगता है कि कोई ऐसा फैसला आएगा। पर उसमें जो हुआ अगर मैं आपको बताऊं तो वो इस वाले केस को, जो हमारा StilPlus पार्किंग फ्लोर के ऊपर स्टे वाला जो केस कोई किसी ने PIL डाली थी, उस केस को जो जज थे उन्होंने हार्डली मेरे ख्याल से 30, 40 से 50 सेकंड्स दिए होंगे, जिसमें उन्होंने बस केस नंबर वहाँ से बोला गया। उन्होंने बोला जी ये Parking+4 फ्लोर का केस है। जो भी जो एडवोकेट थे जो क्लेमेंट की तरफ में से थे, उन्होंने बोला तो जज ने बोला कि ये कोई अर्जेंट है क्या बहुत ज़्यादा।
तो उन्होंने उसको अर्जेंट ना मानते हुए उसको बोला कि मैं कोई दूसरी डेट दूंगा। तो उसने बस, जो एडवोकेट था उनकी तरफ से, प्लेनेट की तरफ से, उन्होंने अब रिक्वेस्ट किया कि आप एक कोई शॉर्ट डेट दें, और उन्होंने कहा जी ठीक है, और बस वो खत्म हो गया। तो उनको ढंग से हियरिंग भी नहीं हुई। तो जितना लोग डरे हुए थे कि 27 तारीख को हियरिंग होगी, कुछ रिजल्ट निकल करके आएगा और शायद बंद हो जाए, तो जहां तक मैंने इसको क्लोजली देखा तो जो कोर्ट है, तो कोर्ट भी इतना सीरियस नहीं है इस मैटर पे। उन्होंने सुना ऐसा केस है, उन्होंने बोला ये कोई अर्जेंट नहीं है और आगे की डेट दी जाए। और आगे जाकर के जो एडवोकेट है उसकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने फिर उसको 27 अक्टूबर की डेट दे दी। यानी जो अभी पैनिक पहले अभी 1 तारीख को था, अब ये जाकर के फिर लोगों में 27 तारीख को दोबारा आ जाएगा। जैसे जैसे डेट आती है लोगों में पैनिक आ जाता है। 27 तारीख से पहले भी 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले लोग एक्टिवेट हो जाएंगे प्लॉट ओनर्स, और बहुत सारे फिर दोबारा से जो है मैप सैंक्शन करा लिए जाएंगे, अप्रूवल से ले लिए जाएंगे। ये तो है जो कोर्ट की जो डेट का लोगों को एक बेसिक नॉलेज देने के लिए कि क्या हुआ था। अब 27 अक्टूबर की डेट है। अब इसके बाद ये है कि अब एनओसी का जो चल रहा है, जो सिर्फ बस 4 लोग पास तो करा रहे हैं, लेकिन फिर भी एनओसी का ना एक बहुत बड़ा मुद्दा आप कह सकते हो, या फिर घपला कह सकते हो, या फिर एक जो प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं, वो क्या चल रही है उसके बारे में बस मैं आप लोगों को चर्चा करता हूं, ताकि एक बेसिक आप लोगों को आइडिया आ जाए। काफी लोगों को अभी भी नॉलेज नहीं है कि कैसे एनओसी लेनी है, किस फॉर्मेट में लेनी है, किससे लेनी है। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, खाली प्लॉट वाले से नहीं लेनी है, बेसमेंट बनाना है तो लोग कहते हैं नहीं, किसी भी साइज में बेसमेंट बना सकते हैं। कोई लोग दीनदयाल को नॉर्मल प्लॉट समझते हैं, कोई नॉर्मल प्लॉट को दीनदयाल समझ रहे हैं। तो उन लोगों को क्लैरिटी हो जाए तो मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। क्या है कि पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाने के लिए एनओसी लेना जरूरी है पड़ोसी से। सभी केसेस में दीनदयाल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, डीडीजेवाई के जो प्लॉट्स हैं, उनको छोड़ करके, अगर डीडीजेवाई का आपका प्लॉट है तो आप किसी भी साइज में, चाहे वो आपका स्टार्टिंग फ्रॉम 70-80 गज से लेकर के 180 गज तक का कोई भी प्लॉट साइज है, आप वहाँ पे बेसमेंट बनाइए, आप उसमें पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपको पड़ोसी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्लॉट आपका 18 पीपीपी में उसका लेआउट सैंक्शन है। अगर 18 पीपीपी में आपको लेआउट सैंक्शन नहीं है तो आपको फिर पड़ोसी से एनओसी लेनी है। लेकिन नॉर्मल प्लॉट्स के अंदर आप मान के चल लीजिए कि 2 कैटेगरीज हैं। एक है 250 स्क्वायर मीटर का प्लॉट साइज, एक है 250 मीटर के प्लॉट साइज से ऊपर का प्लॉट साइज, एक है 250 स्क्वायर मीटर से नीचे का प्लॉट साइज। अगर 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर का प्लॉट साइज है आपका प्लॉट साइज, और वो 10 मीटर या फिर 10 मीटर से ऊपर वाले रोड के ऊपर आता है, तो आप उसमें पड़ोसी से एनओसी लेकर के बेसमेंट, पार्किंग और 4 फ्लोर्स बना सकते हैं। अगर 250 स्क्वायर मीटर से नीचे है आपका जो प्लॉट साइज है, और वो 10 मीटर के ऊपर या उससे बड़े प्लॉट के ऊपर आता है, तो आप बेसमेंट नहीं बना सकते। पड़ोसी से एनओसी लेकर के आप सिर्फ पार्किंग और 4 फ्लोर्स बना सकते हैं। अब जो पड़ोसी से एनओसी, जिस पड़ोसी से एनओसी हमें नहीं मिलती है, उस पड़ोसी से आपको अगर 1.8 मीटर्स आप छोड़ देते हैं, सेटबैक ले लेते हैं, तो भी आप पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बना सकते हैं। अब इसमें एक कैच है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका अगर कोई प्लॉट साइज है लेट से 250 स्क्वायर मीटर से बड़ा, और आपको पड़ोसी जो है वो एनओसी नहीं दे रहा है, और आपको बनाना है बेसमेंट, पार्किंग और 4 फ्लोर, तो आप ऐसा सोचेंगे ठीक है जी, पड़ोसी है जो मुझे एनओसी नहीं दे रहा है, तो मैं पड़ोसी से 1.8 मीटर छोड़ करके बेसमेंट, पार्किंग और 4 फ्लोर बना देता हूं, मुझे फिर एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर पॉलिसी। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। यहाँ पे सरकार ने कहा है कि आप 1.8 मीटर छोड़ देंगे तो आपको एनओसी की जरूरत नहीं है पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाने के लिए, लेकिन बेसमेंट अगर बनाना चाहते हैं तो फिर पड़ोसी की आपको एनओसी चाहिए। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर आपका 500 गज का प्लॉट है, आपने सोचा कि मेरा 50 फीट का माथा है, और साइड वाला अगर एनओसी नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं उससे 6 फीट छोड़ देता हूँ, 6 फीट चला जाएगा, 4 फीट के अंदर मैं बिल्डिंग बना लूंगा, एरिया मेरा तब भी पूरा हो जाता है। तो उससे मैंने छोड़ दिया तो बेसमेंट अलाउड है, ऐसा नहीं है। आप उससे अगर 1.8 मीटर छोड़ेंगे तो सिर्फ आप पार्किंग और 4 फ्लोर बना पाएंगे। बेसमेंट तो किसी भी कंडीशन में आपको पड़ोसी से एनओसी लेनी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाजू में पार्किंग प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ी है तो उससे एनओसी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाना है तो। लेकिन अगर आपको बेसमेंट बनाना है तो आपको उन 4 फ्लोर से आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट है, बिना उसके आप बेसमेंट नहीं बना सकते। यानी बेसमेंट का जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, बेसमेंट बनाने के लिए इन एनी केस, चाहे आप छोड़ करके बनाएं, चाहे 4 फ्लोर ऑलरेडी साथ में बना हुआ है जिससे एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी ओनली फॉर बेसमेंट। ये बेसमेंट का फिक्स क्राइटेरिया है। 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर के जो प्लॉट साइज है उसमें आप बेसमेंट बना सकते हैं, उससे नीचे तो आप बेसमेंट बना ही नहीं सकते। तो ये एक चीज थी। उसके बाद यह है कि अगर लेने का और एनओसी के थ्रू परमिशन लेने का अलग अलग तरीके का
स्टाइल है। यानी आप अगर हुड्डा में आपका प्लॉट है तो आपको सिर्फ पड़ोसी से एनओसी लेनी है, जो एक बेसिक फॉर्मेट चल रहा है मार्केट में, वो भी कोई हुड्डा ने नहीं प्रोवाइड किया, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का है। हालांकि उसमें बस 101 रुपए के वो स्टैंप पे और नोटराइज्ड होना चाहिए, उस पर आप पड़ोसी से एनओसी लेते हैं और नक्शा जो पास करने का आप सबमिशन जहाँ पे करते हैं पोर्टल पे, वहाँ पर वो एनओसी अटैच कर देते हैं। उसी एनओसी की बेसिस पे आपका नक्शा पास होकर के हुड्डा आपको दे देता है करके। लेकिन डीटीपी में अलग है। अगर आपका जो कोई प्लॉट है अंसल में, वाटिका में, डीएलएफ में, यूनिटेक में, कहीं भी ऐसी जगह फॉल होता है, तो पहले नक्शा पास कराने से पहले एक आपको स्टेप डीटीपी में आपको पार करना पड़ेगा। डीटीपी ऑफिस जो सेक्टर 14 है, वो स्टेप है एलिजिबिलिटी लेने का स्टेप। तो आपको पहले एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में सेल डीड, आधार कार्ड, पड़ोसियों के जो आपके म्यूचुअल कंसेंट्स हैं उनके साथ में रियर साइड की जो डिक्लेरेशन है कि हाँ आप रियर साइड में आप 1.8 मीटर से ज़्यादा छोड़ करके आप बना रहे हैं, ये सब आप डिपॉजिट करते हैं डिपार्टमेंट से। फिर आपको एक एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है, वो लेटर पे लिखा होता है कि दैट यू आर एलिजिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग प्लस 4 फ्लोर्स। उस लेटर के साथ फिर आप दूसरे पोर्टल पर है जो वो अप्लाई करते हैं मैप सेंशन के लिए, और फिर वहाँ से मैप सेंशन होकर के आते हैं। ये आपका 2 स्टेप का प्रोसेस हो गया डिपार्टमेंट में। तो आप जब भी जिस भी आपके जगह पे आपका प्लॉट हो, आप उस जगह पे ये चीज़ देख करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ है। इसके बाद आपको मैं बात बताता हूँ इस चीज़ की कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि अगर 4 फ्लोर नहीं मिल रहे हैं बनाने को तो हम 2 डुप्लेक्स बना लेंगे। ये भी सरासर गलत है। काफ़ी कॉल्स ऐसे आते हैं, लोग कहते हैं हमें एक आइडिया आ गया है, अगर हमें कोई पड़ोसी एनओसी नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं जी, मैं 2 डुप्लेक्स बना लूँगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि 2 डुप्लेक्स का मतलब 4 फ्लोर है, 1 डुप्लेक्स का मतलब 2 फ्लोर है। डुप्लेक्स 1 फ्लोर में काउंट नहीं होता है। आप अगर डुप्लेक्स को आप अंदर से कनेक्ट करते हैं, 1 फ्लोर बनाया, 2 फ्लोर बनाया, बीच में कटआउट दिया, स्टेयरकेस लेके गए, डबल हाइट का जो भी किया आपने, डुप्लेक्स जो है यूज़ आप उसको पूरे 2 फ्लोर्स को एक आदमी कर रहा है अपनी फैमिली के लिए कुछ भी है, लेकिन काउंट वो 2 फ्लोर्स में ही होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि वो 2 डुप्लेक्स बना लेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप 1 डुप्लेक्स और 1 फ्लोर बना सकते हैं। अगर आपको 4 फ्लोर की परमिशन नहीं मिल सकती, 2 डुप्लेक्स आप लोग नहीं बना सकते हैं। ये है। उसके बाद एनओसी जो है और पड़ोसी, ये मैं बस एक सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो आजकल चल रहा है एनओसी और पड़ोसी का। तो किस किस तरीके के केसेस आ रहे हैं एनओसी जब लोग लेने जा रहे हैं अपने नेबर से। तो खासकर ये एक सामाजिक मनमुटाव बन गया है। लोग बाग, अगर पड़ोसी पहले आपस में बढ़िया तरीके से रहते थे मिलजुल करके, तो अब लोगों में लालच आ गया है। फिलहाल जो बढ़ता जा रहा है, कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर की भी कटिंग थी, तो उसमें बताया गया था कि लोग बाग हैं जो इतना पैसा, एक्स अमाउंट, लाइक 40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, पता नहीं किस किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं पड़ोसी से। तो ये काफ़ी चल रहा है, लोगों में झगड़ा भी हो रहा है। 1-2 जगह तो मेरे को सुनने में आया कि लोगों की हाथापाई हो गई, मारपिटाई हो गई उस तरीके से। और कुछ केसेस अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ऐसा भी चल रहा है कि लोग बाग हैं जो पहले एनओसी जिन्होंने दे दी थी और उन्होंने सोचा नहीं कि भाई इस तरीके से पैसा भी ऐंठा जा सकता है, तो वो पड़ोसी हैं जो अब वो अब डिमांड कर रहे हैं कि जी अब दो, वरना मैं डिपार्टमेंट में कंप्लेंट लगा दूंगा कि मुझे जो है मैंने एनओसी नहीं दी, इन्होंने बिना एनओसी के किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो अब बायर्स हैं जो प्लॉट खरीद रहे हैं, उन लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा। ऐसे भी कुछ केसेस, कुछ क्या काफ़ी केसेस आ रहे हैं जिसमें क्या है, फेक एनओसीज चल रही हैं। क्या है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो, चाहे हुड्डा हो, चाहे वो एमसीजी हो, कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो एनओसी की ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करता है। तो अगर मेरे को अपना प्लॉट सैंक्शन कराना है पार्किंग प्लस 4, और मेरे दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ वैकेंट प्लॉट है और मुझे वो एनओसी नहीं दे रहे हैं, या फिर बना हुआ प्लॉट है वो एनओसी नहीं दे रहा है, कैसी किसी भी कंडीशन में एनओसी नहीं मिल रही है, तो मैं कोई फेक एनओसी बना करके, नकली साइन, नकली आधार कार्ड नंबर लिख करके अगर मैं डिपार्टमेंट में जमा कर देता हूँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में या हुड्डा में, तो मुझे ग्रांट मिल जाएगा 4 फ्लोर का। क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो इस तह तक जाकर के अपनी जांच नहीं करते हैं कि पड़ोसी ने एनओसी दी है या नहीं दी है। और ये चीज़ काफ़ी लोग करवा चुके हैं, खासकर जो लोग थोड़े से खराब नेचर के डीलर्स और इस तरीके के लोग हैं, जिनको बस यहाँ से एनओसी लेकर के नक्शा पास करा करके और आगे मार्केट में दिखाना है, देखो जी नक्शा पास है इसका और हम इसको बेचना चाह रहे हैं, तो लोग खुश होकर के खरीद लें।
और उनका काम चल जाए, कुछ बड़े पैसों में बेच दें। क्योंकि मार्केट में ऐसा भी चल रहा है कि अगर मैं एक प्लॉट को लेकर के जाता हूँ मार्केट में और ऐसा कहता हूँ कि भाई ये देखो जी नक्शा पास है, 250 गज का प्लॉट है, तो मैं मार्केट से 20,000 रुपये 10,000 रुपये प्लस भी बेच दूंगा, क्योंकि लेने वाले को ये संतुष्टि होगी कि मुझे ऑलरेडी मैप सैंक्शन मिल रहा है और मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो आप इस बहम में ना रहें, क्योंकि ये सरासर गलत है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, नए जो बायर्स हैं, तो वो सिर्फ नक्शा पास ना देखें। अगर कोई डीलर उनको दिखा रहा है या फिर कोई एंड यूजर दिखा रहा है जी हमने तो पास 4 कर फ्लोट कर रखा है, एनओसी भी देखें। और मैं तो कह रहा हूं क्योंकि आपका बड़ा मोटा स्टेक उसमें लगता है, आप पड़ोसी के पास चले जाएं, पड़ोसी को जाकर पूछ लें भाई साहब आपने एनओसी दी है, ये है। अगर वो हाँ भरता है तो ही ऑथेंटिक है, वरना आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, जैसे काफी लोग ऑलरेडी फंस गए हैं। क्योंकि काफी जगह ऐसा आ रहा है, मेरी कुछ नॉन में इस तरीके के केसेस आए हैं कि अब वो जब हमने बनाना शुरू किया मकान, तो पड़ोसी आ गया, उसने बोला जी आप फिर कितना बना रहे हैं, हमने उसको बोला जी पार्किंग पे 4 बना रहे हैं, तो पड़ोसी ने बोला कि आप बना ही नहीं सकते जी, मैंने एनओसी दी नहीं है। अब उसने एनओसी नहीं दी है हमारे पास, लेकिन नक्शा पास है। जांच करी तो पता चला कि हाँ वाकई में उसने नक्शा वो एनओसी दी नहीं, उसका नाम रामलाल है और हमने तो कोई ऐसी श्यामलाल के नाम के जो है पेपर्स डाल करके एनओसी लिए। तो अब वो फिर कंप्लेंट हो गई, पड़ोसी ने कंप्लेंट किया, हुड्डा ने या फिर डीटीपी हैं जो उसको तुरंत रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो फेक प्लस फोर्जरी का केस है, कोर्ट में जाती है, पुलिस में जाती है, ऐसी चीज फंसने वाली बात है। तो वो एक बड़ा टेंशन का विषय है। तो जो नए बायर्स हैं वो खासकर इस चीज का ध्यान रखें, सिर्फ नक्शा पास है ऑलरेडी ये ना देखें, एनओसी है ऑलरेडी ये ना देखें, जा करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पड़ोसी से पूछ लें, उसका एग्रीमेंट भी देख लें, जांच करें, तभी कोई प्लॉट बाय करें, वरना आप फंस सकते हैं। ये है। दूसरा, पड़ोसी जो है, आप अगर आपने प्लॉट खरीद लिया और पड़ोसी के पास आप जाते हैं, तो पड़ोसी या तो आपका एनओसी दे सकता है या पैसे भी डिमांड कर सकता है। तो पैसा अगर डिमांड कर रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बचें उसको, उसकी शिकायत करें आप हुड्डा में, या फिर आप जो भी, पता नहीं, वैसे तो सरकार को ही मैं सलाह देना चाहूंगा कि आपने बना तो दी पॉलिसी, लेकिन अगर पड़ोसी तंग करता है दूसरे पड़ोसी को, उसको एनओसी नहीं देता है, पैसे डिमांड करता है, तो कोई अपना कुछ ऐसा ग्रीवेंस या फिर कुछ ऐसा तो बनाए कि जहां पर ये चीजें भी रिजोल्व हो सकती हैं किसी तरीके से। अगर आदमी कोई एनओसी देने के लिए तैयार है लेकिन पैसे दे करके ही तैयार है, तो ये तो सरासर गलत है। इस चीज के लिए सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए ताकि लोग परेशान ना हो। और उसके बाद क्या है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांगते हैं। दूसरा तरीका ये है, जो पड़ोसी है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगता है कि भाई आप मकान बनाएंगे, कल को मुझे कोई नुकसान हुआ अगर उससे, तो मुझे आप 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दीजिए, अगर मुझे नुकसान हुआ तो मैं उससे भरपाई कर लूंगा, वरना वापस कर दूंगा। तो ये वाली चीज अगर करते हैं तो फिर भी ये एक बार को चलो मानने वाली चीज है कि आप मकान बना रहे हैं, पड़ोसी परेशान होगा, हो सकता है उसके घर में कोई किसी वजह से कोई हार्म हो जाए, कुछ किसी तरीके का क्रैक, कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज जो जायज, मतलब ऐसा हो, कोई चीज आपकी गिर गई, उसका कुछ टूट गया, पत्थर वगैरह, तो इन चीजों की जो भरपाई है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से कर दे। एक एफिडेविट बनाइए कि हाँ मैं इतना रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट इनके अकाउंट में डाल रहा हूँ, अगर इनको कोई भी हार्म होता है तो उसमें से वो पैसा जो भी जायज बनेगा वो काट लेंगे, बाकी पैसा मुझे वापस कर देंगे। तो ये चीज तो समझ में भी आती है। और आप लोग अगर एनओसी लेने जा रहे हैं तो और पड़ोसी नहीं दे रहे, तो आप ये बात उनके सामने रख सकते हैं। और इवन जो है सरकार भी ऐसी कोई पॉलिसी बना सकती है कि सरकार के पास वो पैसा जमा हो या फिर डिपार्टमेंट में जमा हो, तो भी चीज ठीक हो सकती है। दूसरा, खाली प्लॉट पे जो एनओसी है वो कैसे ली जाए, ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि नंबर उसका मिलना, खाली प्लॉट ओनर जो है उसका, वो बड़ा मुश्किल होता है, वो मिल भी नहीं रहे लोगों को। तो एक ये वाली चीज भी जो सरकार को है जो ये हटा देनी चाहिए, क्योंकि जो खाली प्लॉट है उसको तो क्या ही परेशानी होगी नहीं होगी, वो उसका फिर फर्दर आगे का है। जो बना हुआ व्यक्ति है, 3 फ्लोर बना रखे हैं, विला बना रखे हैं, उसको एक बार हो सकती है। तो खाली प्लॉट वाला चीज है जो हटा देनी चाहिए सरकार को। दूसरा, जहां पर 3 फ्लोर ओनर्स हैं, वो वाली चीज भी सरकार को हटा देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाजू में ऑलरेडी पार्टीशन करके 3 अलग अलग रजिस्ट्री करके फ्लोर्स पे लोग रह रहे हैं, 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, तो तीनों से एनओसी लेना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ऑलरेडी जब वो इस तरीके के फ्लोर वाइज रह ही रहे हैं तो उनसे एनओसी नहीं लेनी चाहिए। उसका एक मैं बड़ा कारण बताता हूँ, ये सरकार की पॉलिसी में लिखा हुआ है। देखिए, आज की डेट में गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि विदाउट हैविंग स्टिल्ट यू कैन नॉट मेक 2 फ्लोर्स, यू कैन नॉट मेक 3 फ्लोर्स। यानी अगर आप ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड बनाना चाहे बिना पार्किंग के, तो आप जो है नहीं कर सकते हैं ऐसे बिना पार्किंग के, सिल्ट पार्किंग के। आप सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ही बना सकते हैं, सेकंड फ्लोर नहीं बना सकते।
तो आने वाले समय में 10 साल बाद, 5 साल बाद, जो लोग अभी ग्राउंड फर्स्ट सेकंड में फ्लोर वाइज रह रहे हैं 3 ओनर्स, अगर उनको रीबिल्ड करना है, अपना नक्शा पास ही कराना है, थोड़ा बढ़ाना है, तो वो सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी पॉलिसी नहीं है। तो कल को जब भी वो उसको डिमोलिश करेंगे या फिर वो उसको दोबारा कुछ एडिशन करना चाहेंगे, एफआईआर का एडिशन, तो वो कर ही नहीं सकते हैं। उनके पास एक ही चारा है कि वो कल को जब तोड़ते हैं तो वो पार्किंग के ऊपर ही उसको बना सकते हैं। तो जब पार्किंग वो बनाएंगे कल को तोड़ करके, उसके ऊपर उनकी फिर एक फ्लोर वैसी हाइट बढ़ जानी है, तो उन लोगों से एनओसी लेना ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो फ्लोर वाइज रह रहे हैं और कल को उनको भी ऑलरेडी अपने आप ही बिल्डिंग है जो ऊंचा बनाना पड़ेगा। वो दोबारा तोड़ करके ग्राउंड फर्स्ट सेकंड नहीं बना सकते, उनको पार्किंग रखनी पड़ेगी। तो ये तमाम सारी चीजें थी जो एक अपडेट थी पार्किंग प्लस 4 वाले मैटर के ऊपर, अभी फिलहाल क्या चल रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ठीक लगेगी वीडियो। और आप एक चीज और मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा, जो खासकर प्लॉट ओनर्स हैं, पार्किंग प्लस 4 फ्लोर्स बनाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा, तो आप घबराएं नहीं। जो जितनी भी डेट्स आती हैं, कोर्ट की डेट्स आती हैं, इतनी इस तरीके का जो फैसला है कि पार्किंग प्लस 4 बंद हो जाएगा, एकदम से कोर्ट ले लेगा, ऐसा होना लगभग असंभव है। तो पैनिक ना करें और जो पॉलिसीज हैं उसी को फॉलो करते हुए आप काम कराएं, अपना मैप सैंक्शंस कराएं। ऐसा है कि आपको अगर बनाना बाद में है, 2-4 साल बाद भी बनाना है, तो कोई बात नहीं, आप 2-4 साल बाद बनाएं, क्या पता उस वक्त क्या पॉलिसीज हो और क्या हो। तो पैनिक ना करके और नॉर्मल रहें तो वो ज़्यादा ठीक है। ये है। थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।